बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम लेंगे अवामी राय, लोगों से जानेंगे कि उनकी ज़िंदगियां कैसी हैं। इलेक्शन आने वाले हैं। 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन का मैदान सजेगा। सिर्फ 27 रोज़ बाकी रह गए हैं। 27 रोज़ जो बाकी रह गए हैं, इन 27 रोज़ में जो उम्मीदवार हैं उनकी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को कायल कर सकें कि सिर्फ उनकी सियासी जमात ही आने वाले वक्त में मुल्क को संभाल सकती है और उनकी ज़िंदगियों में आसानी ला सकती है। वोटर्स क्या सोच रहे हैं, सपोर्टर्स क्या सोच रहे हैं, आम लोग क्या सोच रहे हैं और आम लोगों की ज़िंदगी की इस वक्त मुश्किल क्या है और वो सियासतदानों को क्या मशवरा देंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इधर खैरियत से? जी बाइक राइड कर बाइक राइडर है। जी बाइक राइड। अभी तक कोई रिक्वेस्ट आई नहीं? अभी तक रिक्वेस्ट तो कोई नहीं आई। बेसिकली विंटर सीजन चल रहा है ना, तो इसमें ज़रा थोड़ा ब्रेक हो जाता है बाइक पे जो राइड के लिए क्लाइंट जो है ना, तो वो ज़्यादा प्रेफर करता है ऑटो को या गाड़ी को। कोई बंद सवारी हो, हवा कम लगे। जी 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 उस वजह से। अच्छा, मुझे भाई जी ये बताइए कि कितने साल हो गए हैं बाइक राइडिंग इस शोबे में? रिसेंटली 1 ईयर हुआ है अभी। 1 साल हुआ है। पहले क्या करते थे? पहले मेरी वर्किंग थी मार्केटिंग की, कॉस्मेटिक्स की। ये कैसा चल रहा है 1 साल से आप? ये बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये है कि ना होने से होना बेहतर है। कितने घंटे देते हैं एक दिन? मैं तकरीबन कोई 10 से 12 आवर चलता हूँ। 10-12 घंटे। और 10-12 घंटे में कितनी कमाई कर लेते हैं? 1500 प्लस जो है ना वो बंदा कर लेता है, मार्जिन कर लेता है। भाई जी, मुल्की हालात, घर चलाना, आम आदमी की ज़िंदगी कैसी? ये क्वेश्चन जो है ना वो है तो बड़ा रेगुलर सा है। इसका आंसर जो है ना वो सोच के भी दें और ना सोच के भी दें, तो बात तो यही भी है कि स्ट्रगल जो है ना वो खुद की करनी है। किसी भी हुक्मरान ने अगर आना भी है ना, तो वो इलेक्शंस जब होते हैं, नियरेस्ट पॉइंट होता है, तो वो सभी का नॉक करते हैं डोर ना। लेकिन मेन चीज़ है कि प्रेफर हम किसको करें। बात तो कोई भी सुनने वाला नहीं है। सुनते हैं सिर्फ टेम्परेरी, परमानेंटली जो है ना वो कोई नहीं है, सुनवाई नहीं है। जब इलेक्शंस का जोर होता है तब ये लोग आ जाते हैं, तो जब इलेक्शंस क्लियर हो जाते हैं फिर ये जानते भी नहीं है कौन है। मेन चीज़ तो ये है कि गरीब आदमी के लिए जो है ना, सफ़ेद पोश पर्सन के लिए आजकल गुजारा करना बहुत टफ हुआ है। क्योंकि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई को कंप्रोमाइज़ करने की बजाय ना ये लोग रोड्स की तरफ मुतवज्जो हैं। तो मेन चीज़ तो आवाम के पास तो महंगाई है ना, जिसने खाना खाना है। अगर वो खाना ही महंगा होगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा। अच्छा भाई जी, कौन सी सियासी जमात आपको लगता है कि इस वक्त मुल्क को संभाल सकती है? आप किसको वोट करना चाहेंगे? जमात तो पहले तो ऑलरेडी हम प्रेफर नॉन लीग को करते थे, तो अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पार्टीज़ तो ऑलरेडी है ही हैं, चलती आ रही हैं। पीपल्स पार्टी भी है, नॉन लीग भी है, और भी काफ़ी हैं और नई भी बन चुकी हैं। लेकिन प्रेफर करना इस टाइम जो है ना वो सवालिया निशान बना हुआ है कि अब किस पे समझ नहीं आ। मैंने कहा प्रेफर करना अब जो है ना किसी भी पार्टी को, वो सवालिया निशान बना हुआ है कि किसको हम प्रेफर करें। हम खुद डबल माइंड हुए हैं। सियासतदानों को कोई मशवरा देंगे? आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल चाहता है। अगर वो ही कवर कर दी जाए तो मेरे ख्याल है कि इससे वेल एंड गुड और बात कोई नहीं होगी। बाकी सुनने वाले तो सुन ही रहे होंगे कि कम अज़ कम इस चीज़ पे फोकस करें कि हॉस्पिटैलिटीज़ में भी जा रहे हैं, हर चीज़ पे वो कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। आजकल जो वज़ीर आला साहब जो है ना हुए हैं उन प्रोसेस वर्किंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन कम अज़ कम जो मेन लोअर तबके के लोग हैं उनको बेसिकली जो है ना उनको प्रेफर करना वो उनके लिए बनता है। उनके लिए आटा, चीनी, दाल, रोटी वो मस्ट है। जिनके घर में 6 से 7 अफराद लोग खाने वाले हैं, वो 500,000 रुपये में अगर किचन को प्रमोट करेगा तो बाकी एक्सपेंस कहाँ से करेगा। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, सुई गैस के बिल्स हैं, पानी के बिल्स हैं, रेंट हाउस हैं, वो कैसे मैनेज करेगा। बच्चों के एक्सपेंस हैं, तालीम के, एजुकेशन के, तो वो तो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एट द एंड क्या होगा, वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। वो क्या करेगा, चोरी, डकैती, ये वारदातें क्यों बढ़ती हैं? इसी वजह से तो बढ़ती हैं कि जब उसके पास कैपेसिटी नहीं होगी, विल पावर ही नहीं होगी, कि वो सख्त नहीं होगी कि वो अपने घर को सर्वाइव कर सके, चला सके, तो फिर तो ऑलरेडी यही होगा ना
इस पे ठीक है, ठीक है जी, ये भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कैसे भाई जी? जी शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं इस वक्त तो मैं बेरोज़गार ही हूँ। क्या काम था जो खत्म हो गया बेरोजगारी? आप बच्चों के खिलौने बेचता हूँ, वो मेरे ख़त्म हुए, तो मैं इस वक्त बेरोज़गार हूँ कुछ दिनों से। और खिलौने खरीदने के पैसे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई जी बेरोजगारी में घर तो नहीं रुकता, घर तो चले। घर तो बिल्कुल, गैस के बिल अभी महीना होने लगे, गैस नहीं आता है लेकिन उसका बिल ज़रूर आता है। गैस महंगी भी बहुत होगी, बिल भी ज़्यादा। और हम सिलेंडर जलाते हैं, उसमें गैस डलवाते हैं रोज़ाना, तो उसका 100-200 का गैस जो है ना वो एक दिन में ख़त्म हो जाता है। ये अलग से खर्चा है। ये अलग से खर्चे है। और जिसका मकान किराए का है और बिजली गैस के बिल है, अगर वो अकेला कमाने वाला है या वो किसी मसले से बेरोज़गार है तो उसका तो अल्लाह ही पूरा करेगा। वो एक फ़िल्म का डायलॉग है कि कोई आदमी ये बेरोज़गारी से तंग आके या तो चोरी के लिए हाथ बढ़ाता है या फिर मजबूर होकर भीख के लिए हाथ फैला देता है। ये हालात इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं। कौन सी सियासी जमात आम आदमी की ज़िंदगी आसान कर सकती है? अब ये तो दिलों के भेद अल्लाह जानता है, लेकिन अब किसके दिल में क्या है, किसके दिल में क्या है, ये तो अल्लाह को पता है, क्योंकि गैब का इल्म अल्लाह के पास है। लेकिन ये जितने भी सियासी जमात के लोग हैं ना, इनका फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग गुर्बत से, महंगाई से परेशान हैं, उनकी तरफ ख़ास तवज्जो करें, उससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राज़ी होंगे। बेशक। वोट किसका? अभी वोट यकीन बताऊं, सच बताइए सही से अपने दिल। पाकिस्तान में तकरीबन कुछ लोग होंगे जो सियासतदानों का साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ये महंगाई देख देख के सब पे से यकीन उड़ा हुआ। अब किसका नाम ले किसका ना ले, दिल मुतमिन नहीं। क्या वोट कास्ट ही नहीं करेंगे या अभी सोचेंगे कि किसको वोट देना चाहिए और देंगे, लेकिन सोचेंगे कि किसको देना चाहिए। मेरी नज़र में हुक्मरान वो सही होगा जो महंगाई पे कंट्रोल करे और गर्मी में बिजली दे और सर्दियों में गैस दे। बुनियादी ज़रूरत है ना, बुनियादी ज़रूरत है जिंदा रहने। गैस ही नहीं होता है घर में तो खाना पीना कहाँ से होगा? छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग हमारे। मेरे 6 बच्चे हैं। तो बस ये है कि महंगाई भी कम होनी चाहिए और सर्दी में गैस मिलना चाहिए और गर्मी में बिजली मिलनी चाहिए। ठीक है जी, अभी तक बुनियादी ज़रूरियात का सवाल है कि गर्मियों में आसानी से घरों में गैस दस्तयाब हो और सर्दियों में बिजली दस्तयाब हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। ज़िंदगी कैसी चल रही? बहुत मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो अब हमारे हुक्मरान हैं ना, इन लोगों ने बहुत तंग किया है, बहुत मुश्किल कर दिया है। ये जो हुक्मरान हैं हमारे, बिजली की यूनिट बहुत महंगा कर दिया है, फिर गैस आ नहीं रही है, हज़ारों रुपया बिल आ रहा है, निज़ाम कोई नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा है। उसके अलावा ये जो गैस है, फिर ये जो बिजली है, यूनिट में बार बार 4 रुपये तो कुछ पैसे फिर महंगा कर दिया है। मेरे घर में गैस नहीं आ रही, 6,000 रुपया एक महीने का बिल आया। यानी आप सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी चलाते हैं और फिर भी 6,000 रुपये बिल? मैं ना फ़िलहाल सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। 280 रुपये के किलो की गैस है, रोज़ाना की 1 किलो गैस लग रही। उसके अलावा गैस भी नहीं आ रही, 6,000 रुपया बिल मैंने दिया है गैस ना आने की वजह से। मैं सिलेंडर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनके बहुत मुश्किल ख़राब हुए हैं, हालात बहुत ख़राब हुए हैं, ऊपर से सर्दी, कारोबार है कोई नहीं। कौन सी सियासी जमात को आप करेंगे वोट सपोर्ट? ये सब चोर हैं, इमरान खान भी चोर है, नवाज शरीफ भी चोर है, जितनी पार्टियाँ सब ये अपना मफाद सोच रही है, अवाम का कोई नहीं सोच रही है, अवाम का कोई नहीं सोच रही। ये तो अल्लाह का एहसान है कि वो निज़ाम चला रहा है, तो निज़ाम चल रहे हैं, वरना हाल कोई नहीं है, बहुत मुश्किल हुआ है। मुश्किल हालात। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, जी रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। कैसी है ज़िंदगी, कितनी आसान कितनी मुश्किल? हाँ ज़िंदगी कैसी, आसान के मुश्किल? जिंदगी, हाँ जिंदगी अच्छी गुजरी है। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਛਲਾਰਾ ਬੜਾ ਪਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਆਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ 5-5 ਘੰਟੇ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਲ ਤੇ ਤਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਤਲਣਾ।
जो अल्लाह का शुक्र फिर भी करने हैं अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा हर करना है। हाल में। लेकिन जो जेल है ना वो यही है, तो हम बड़े परेशान हैं। तो तेल नहीं पूरा हो रहा और गड्डी खराब हो जाए, उठो पैसे मांग, उठो पैसे मांग। वो फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ, मोटरसाइकिल रास्ता चला रहा हूँ और टाइम टाइम मसले है तो महंगाई तो नहीं। वोट किसका? गल है कि 80 वोट नवाज शरीफ ने देना, क्यों उन्हें काम किए ने। दो जुआरिये होंगे ने, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दो जुआरिये होते दोवें कम पैरे ने, लेकिन एक अपनी बच्चों की जायदाद बढ़ा लेंदा और बच्चों वास्ते वो प्यो बेहतर समझ। जिन्हें जायदाद नहीं बढ़ाई वो जुआरिया पैरा। कैसा चल रहा है घर? बस नॉर्मल ही चल रहा है जी। क्या मुश्किल क्या आसानी? ना गैस आ रही ना कोई बिजली आ रही, क्या करे फिर, कारोबार है ही नहीं है। जिसकी गाड़ी चला रहा था वो उसने गाड़ी भी ले लिया वापस। किराए पे थी? किराए भी थी। कितना खर्चा कितनी आमदन? बाहर खर्चा क्या, बस रोटी बस मिल रही थी, बस वही। क्या करें फिर अब, फाला जो वहाँ आते हैं, कारोबार है कोई नहीं है, क्या करें। कैसे भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। कैसी चल रही है भाई की जिंदगी, हालात? बस ये है कि हमारे महंगाई बहुत है हमारे मुल्क में। हम ये कहते हैं कि हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। अल्लाह भी कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के मुल्क कहीं चले जाएं, ये मुल्क ही छोड़ दें, क्योंकि ये बेकार हो गया, ये किसी खाते में नहीं है। हमारे मुल्क से बाहर के मुल्क अच्छे हैं, हमारे मुल्क फारिग हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये इतनी नाराज, ये एहसास नहीं है, गरीबों का बिल्कुल एहसास नहीं है इस मुल्क में। जो आ रहा है गरीब को पकड़ के अंदर कर रहा है। ये पुलिस वाले हैं, हमारे रक्षे पकड़ के अंदर कर देते हैं। हम गरीब बंदे, हमारे बच्चे भूखे मर जाते हैं। ये गरीब बंदों को पकड़ के चलान पे चलान, चलान पे चलान, जब पुलिस वाला आ जाए वो गाड़ी बंद कर देता है। भाई ये गैर कानूनी सवारी है ना, दूसरा गैर रिक्शा। कानूनी है, लेकिन ये देखें कि गरीबों का रिस्क लगा हुआ है, गरीबों का रिस्क लगा हुआ है। ये तो आप देखें ना, हम ये दे नहीं सकते, हमसे छीने भी ना। हम ये कहेंगे हम ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, हमसे रिस्क भी ना छीने। ऐसा मुल्क की हालात आने वाले वक्त में यही है कि मुल्क छोड़ दो, ये मुल्क फारिग है। हाँ करें भाई साहब, आप हम बिल्कुल थक गए हैं इस मुल्क से। ये है कि ये मुल्क छोड़ दें। आने वाले वक्त में कुछ आसानी? आने वाले वक्त में ये है कि हमारे बच्चे भी इनको गालियाँ निकालेंगे, हमारे बच्चे भी इनको गालियाँ निकालेंगे। हमें इतना पता कि हमारा मुल्क ये सिर्फ रोड बना दिए, ये कर दिए। हमें जो हमारी खाने वाली चीज़ें, आटा, चीनी, घी, सब कुछ वहीं पे है, बिल वहीं पे है, बिल ऊपर ऊपर जा रहे हैं। ये क्या हम हमारे साथ कोई इंसाफ है? हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं है। रोड बना रहे हैं, हमारे लिए बना रहे हैं, अपने बोर्डों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे। आपका वोट किसको? हम किसी को भी लाइक नहीं करते, सिर्फ अल्लाह है, वो रिज़्क़ चला रहा है हमारा, हम रोटी खा रहे हैं, हमें अल्लाह दे रहा है। हमें ये ना कोई नहीं दे रहा, नवाज शरीफ भी नहीं दे रहा, इमरान खान भी नहीं दे रहा, कोई किसी को नहीं दे रहा। ये सब हमसे ले रहे हैं, हमारे बच्चों का सदका ये खा रहे हैं। आप वोट ही नहीं देंगे? नहीं, किसी को नहीं देंगे, क्योंकि हमारा एहसास ही कोई नहीं करता, तो हम किसी को क्यों दें? हमारा अल्लाह एहसास करता, हम अल्लाह को वोट देते हैं। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। कैसा चल रहा है घर? घर तो मुश्किल से ही चल रहा है, जो हालात बने हुए हैं, काम बिल्कुल नहीं है इस वक्त। कुछ तो मौसम की वजह से है और कुछ हालात ऐसे हो गए मुल्क के कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, गरीब आदमी के बस का नहीं है। बिलों की सूरत हाल देख लें कि वो कहाँ की कहाँ चली गई है। बिजली के रेट आए दिन यानी कि बढ़े रहते हैं, वो इस वजह से गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। भाई जी, कितने लोगों की जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं आज? 7 लोगों की। 7 लोगों। आप अकेले कमाने वाले? अकेला कमाने वाला मैं। कितना कमाते हैं एक दिन? मैक्सिमम 800-900। उसमें आप सोच सकती हैं कि गुजारा कैसे हो सकता है। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है उसमें। बहुत मुश्किल। कोई खुशी, कोई गम का मौका, किसी का आना जाना, कोई मेहमान? वो जब ऐसी सूरत हाल होती है, ज़ाहिर बात है, कर्जा, गरीब आदमी के लिए कर्जा जो हमारी गवर्नमेंट करती है, यानी कि वो कर्ज़ों पे लगाया उन्होंने, तो गरीब आदमी वो मजबूरी की वजह से कर्ज़ों पे लगा हुआ है। मुल्क में खुशहाली आना कितना मुश्किल है, आने वाले वक्त में कितना आसान है? क्या देख रहे हैं हालात आप? हालात जो बने हुए हैं वो मुश्किल ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जो भी आ रहा है वो सिर्फ अपना सोच रहा है, गरीब आवाम का कोई भी नहीं सोचता।
अगर वोट डाल भी देंगे, नवाज शरीफ को डाल देंगे, इमरान खान को डाल देंगे, जो भी आता है वो सिर्फ अपना सोचता है, किसी गरीब के बारे में वो बहुत कम सोचते हैं। आपका वोट किसको? सोच में पड़ गए? ज़ाहिरी बात है, सोचना पड़ना है। पिछले जो है वो 40 साल से बैठे हुए हैं, ठीक है। इससे पहले तकरीबन वोट नून लीग का ही रहा हमारा। इससे पहले जो है ना वोट जो भी काउंट किए ना वो नून लीग के थे। अब क्यों नाराजगी हो गई? जब भी आते हैं वो देख लें, आपके सामने ही हालातों की वजह से गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए। गरीब सिर्फ इसलिए है। कैसे भाई जी? ठीक है, वोट किसको दे रहे हैं? जिसको दिल करेगा। अभी किसको दिल कर रहा है वोट देने को? अभी तो कोई फर्क नहीं है। कोई समझ नहीं आ रहा। मुल्की हालात कैसे देख रहे हैं? जब वक्त आएगा फिर बताएंगे, ऐसे तो अभी नहीं बताएंगे, राज रखा हुआ है। अच्छा, मुल्की हालात कैसे देख रहे हैं? सियासी सूरत हाल, मुल्क के क्या हालात हैं, क्या देख रहे हैं? अभी तो कोई हालात नहीं है। जो है परेशानी है, जो है परेशानी है, परेशानी है। माड़ा बंदा इत्थे ही रह जाता, बड़ों लोगों की सब बन रही है। माड़ा बंदा बेचारा दिनों दिन नीचे जा रहा है। गरीब बंदा 500 कमाता है तो 1000 घर का राशन लेके जाता है। ये मुल्क का हाल है। 500-1000 रुपए कमाकर घर का राशन पूरा नहीं हो रहा। हमारे बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ वापस। मार्केट से आया था, 5-7 लाख रुपया लेना था, 10 रुपये मिले हैं। 10 रुपये मिले हैं। इधर से मैंने 100 रुपया लेकर अपनी जेब में डाला है। करोड़ों रुपए की मेरी वर्कशॉप है, भूखा हूँ। इस हुकूमत ने मार दिया है हमको सबको। करोड़ों रुपए की वर्कशॉप है मेरी। मैंने इंजीनियरिंग की है, BS से मैंने 68 में कर लिया। तो ये क्या है? ये हुकूमत हमें खाना भी नहीं दे रही। और एक बात आपके लिए भी कह दूँ कि आप भी अल्लाह से खौफ खाएं। चाचा, काम हाँ, काम क्या हो गया? वर्कशॉप को क्या हो गया जो आप कह रहे हैं कि करोड़ों की वर्कशॉप है, क्या काम नहीं है? क्या हुआ? क्या कोई सेल पॉइंट ही नहीं है रहा। सेल पॉइंट मेरे पास 2 लाख रुपए की एक लिफ्ट है। 22 लिफ्टें मेरे कारखाने में पड़ी हैं। खरीद नहीं रहा? खरीद नहीं रहा, 6 महीने से पड़ी है। 10 कारीगर से घर चले गए हैं बेचारे। मैं उनको तनख्वाह नहीं दे सकता। कौन सी सियासी जमात आपको लगता है इस वक्त मुल्क को संभाल सकती है, आसानी ला सकती है? नहीं, कोई सियासी। हमारी कौम इस तरफ चली गई है कि सिर्फ अपनी जेब को इनफरादी सोचते हैं, नहीं सोचते। इज्तिमाई नहीं सोच रहे। इज्तिमाई नहीं सोचते। ये इनफरादियत है, इज्तिमाइयत नहीं। मुल्क इज्तिमाइयत से चलते हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है। अपनी अपनी पड़ी। मुल्क जो है ये इज्तिमा से चलते हैं, इनफराद से नहीं चलते। ये सब हमारी हुकूमतें जो कुछ भी है ये इनफरादी हैं। अपनी जेब को देखते हैं, मजदूर को नहीं देखते, मुल्क को नहीं देखते। इलेक्शन हो रहे हैं, किसको वोट देंगे? मैं किसी जालिम को वोट नहीं दूंगा, कोई भी आ जाए। अल्लाह से गुनाहगार नहीं हो सकूंगा, इसलिए कि ये सब जालिम है। यही वोट ही थी ना कि नबी का नवासा सब कुछ चला गया पर उसने वोट ना दिया, जालिम को वोट ना दिया। बस यही अवामी राय नाज़रीन आपके सामने है। नाज़रीन, कुछ और लोग, उनसे भी बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं कि वो किसको वोट करेंगे और किसको सपोर्ट करेंगे। क्या हाल भाई जी? अल्लाह का करम है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं यहाँ पे कराची से आया हुआ। कराची से भाई, खैरियत से आए लाहौर में? जी जी, यहाँ पे काम था, कुछ उस सिलसिले में आया था, लेकिन काम कुछ फंस गया है तो फिर इधर ही हैं? इधर ही हूँ 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से? जी। क्या काम था जो रुक गया, हुआ नहीं? कस्टम क्लियरिंग एजेंट हूँ मैं। कस्टम में आया हुआ था किसी काम से, तो कस्टम में कुछ काम रुक गया मेरा। जी। आप एजेंट हैं? एजेंट हूँ मैं। दफ्तरों में काम नहीं होते जो हमें एजेंट की ज़रूरत पड़ती है? दफ्तरों में जो इंपोर्ट होता है तो हमें क्लियरेंस के लिए तो एजेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। जी, कंपनीज को। जी, उस सिलसिले में आया था। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, कराची के क्या हालात है? महंगाई, ज़िंदगी कैसी है वहाँ पर?
वहाँ पे तो अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा महंगाई है और काम वहाँ पे है नहीं, काम तो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। इधर लाहौर वाले परेशान हैं, उधर कराची वाले भी। नहीं, लाहौर में तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से बहुत रौनक है, माशाल्लाह से यहाँ पे काम है जी। कराची के निस्बत यहाँ बहुत काम है माशाल्लाह। कराची के यहाँ से बुरे हालात देख रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल। इलेक्शन आ रहे हैं, कौन सी सियासी जमात आपको लग रहा है मुल्क को संभाल सकती है इस वक्त? मुल्क को कौन सी सियासी जमात संभाल सकती है? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अभी तक जितनी भी हुकूमत आई है किसी ने भी कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो आवाम के लिए बेहतर हो। वोट किसको आपका? वोट तो देखे, अब दिल ही नहीं करता वोट डालने का किसी को भी। नाराजगी हो गई, किसी को नहीं? जाहिर सी बात है, कोई कुछ करेगा तो हम कुछ करेंगे ना। जब उन्होंने कुछ नहीं करना है, हमने वोट देना है और फिर उसी तरीके से सब मामलात रहने हैं। आवाम क्या चाहती है हुकूमत से? आवाम यही चाहती है, सहूलत चाहती है, और सहूलत कोई देना चाहता नहीं है, क्योंकि सहूलत दे देंगे तो उनके खुद के रास्ते बंद हो जाएंगे। ठीक है जी। कैसे भाई जी? ठीक है। क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। मजदूर भाई हमारे, वोट किसको दे रहे हैं? वोट किसी को नहीं देना है। क्यों? बस अवाम नाराज है, वोट किसको दे? जो आता है अपना पेट के लिए आता है, अपना खाता है, अवाम के लिए कुछ करते नहीं है। हम किसको वोट दे दें? हम किस पे एतबार करें? नाराज है आप? सब नाराज है, वोट किसी को नहीं देना है, बायकाट करना है। जिंदगी कैसी है इस वक्त भाइयों? जिंदगी बड़ी मुश्किल है, मजदूर बंदा बड़ा मुश्किल काम करता है जी। आपका वोट किसको? इमरान खान को। क्या वजह? बस मेरा जान है। आपका किसको वोट? इमरान खान को। क्या वजह? बस जान है हमारा। किसको वोट भाई जी? इमरान खान। इमरान खान क्या वजह? रक्षा चलाने देगा तो फिर रक्षा ना बंद कराना। वोट नहीं डालेंगे। भाई जी क्यों क्या नाराज? देते हैं वोट वाले हमें? सुबह की खाते हैं, अगले दिन की फिक्र होती है हमें गरीब आदमियों को। क्या देते हैं वोट? कुछ नहीं देते हमें, अपना मतलब निकाल के चले जाते हैं। वोटों से हमें क्या गरीबों को लेना देना? हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। जी भाई जी नाराज है। भाई जिंदगी कैसी गुजर रही है? अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छी? आसान है, मुश्किल है? नहीं ठीक है जी, आसान ही है। आसान है? हाँ जी। सब अच्छा है? हाँ जी। महंगाई लगती है या नहीं लगती? महंगाई बड़ी है। हाँ जी, रक्षा चला रहे हैं। इमरान खान को कहना है कि रक्षा ना बंद कराए साढ़े। हाँ जी, वोट उसको देंगे, इमरान खान को डालेंगे वोट। अगर रक्षा ना बंद कर, नवाज शरीफ को डालेंगे तो उसने गाड़ियाँ चला देनी है, स्पीडो, उसने रक्षा बंद करा देना है। भाई अच्छी बात है, गाड़ियाँ बड़ी चले, स्पीडो चले, बसें चले, सुकून हो लोगों को। तो सानू आप दूसरा रिक्शा लेके चलाए ना भाई जी। देंगे, रक्षा तो चलाएंगे। जो अगर रक्षा कंपनी ये वाले, किसने दिया? ये तो आप मोल खरीदे हैं। हाँ तो वो भी खुद खरीदे ना, वो आप हुकूमत पे डाली जा रहे हैं कि वो लेके दे। नहीं वो देंगे, ऐसे ले लेंगे। जो अगर देंगे, हुकूमत वाले देंगे, रक्षा चलाएंगे। ठीक है जी। ये भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने। कैसे सर? शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठीक है। क्या करते हैं? बस कपड़े का, टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं। टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं। कैसा है आजकल? शुक्र है बस, माशाल्लाह। बस महंगाई असरअंदाज होती है? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही। काम मुतासिर या अच्छा? यार अब बहुत मुतासर है, काम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए इस महंगाई की वजह से। तो ज़्यादातर जो है ना, हमारा ग्रे बहुत महंगा हो गया और बहुत कस्टमर हमारे परेशान हैं। तो बस अल्लाह रहम करे, क्या करे, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हाँ, हुकूमती ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो कारोबार को मुश्किल बना देती हैं या महंगाई को बढ़ा देती हैं, जिनको आपको लगता है कि बदलना चाहिए? पॉलिसी तो बस आजकल बहुत बिगड़ गई है। पॉलिसी किधर है? पाकिस्तान में बहुत महंगाई आ गई है। किस वजह से? इस पॉलिसी की वजह से कि पॉलिसी नहीं है, एक ही बात नहीं है। आज एक ही बात, कल दूसरा बात, परसों तीसरा बात, यही बात है। जो आता है वो अपनी पॉलिसी बना देता है, अपना पॉलिसी बना देता है, बिल्कुल। हाँ। वोट किसको? वोट खान साहब को। क्या वजह? बस खान साहब अच्छा लीडर है हमारा, और बस हम तो खान साहब को वोट देते। हमारा जान भी कुर्बान है खान साहब से। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? दुआएं आपकी। ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी, घर कैसा? जिंदगी जिसका नाम है ना, वो मुझे वो सागर सिद्दीकी साहब का एक मुझे शेर मेरे जहन में आ गया कि वो कहते हैं कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सदा याद नहीं।
तो बात ये है कि ज़िंदगी के बारे में क्या पूछते हैं आप? तो आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया, शेर सुना। बात ये है कि ये कूजे में मैंने बंद नहीं किया। बात ये है कि मैं खुद नहीं कह रहा, ये जो एक दिल के अंदर जो वलवला है ना, वो खुद ब खुद ज़बान पे आ जाता है। आपके सामने है जो हालात हैं लोगों के, जो कुछ हो रहा है, तो सांस भी लेना दुश्वार है। सांस भी लेना दुश्वार हो। हाँ, ये बात है कि यहाँ पे जब देखते हैं ना लोगों को, जब उनकी तंग दस्ती देखते हैं अपने, हमारे हाँ भाई हैं ना सब, खूनी ला तो एक ही है ना, तो इस वजह से ना, तो बस यही अल्लाह का सियासी हालात, मुल्की हालात क्या देख रहे हैं? बेहतरी की तरफ है, कितना वक्त लगेगा बेहतरी आ जाएगी, आम लोगों की ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, क्या देख रहे हैं? देखने में जो बात आ रही है ना, मुझे देखने में ये बात है कि खुदा पर छोड़ दिया हमने, तो बस देखने में जो बात है ना कि वो अल्लाह की ज़ात जो है ना, अब उसके आगे हम दुआ गो हैं। वो तो दुआ तो करते ही रहना चाहिए। बिल्कुल, बस यही बात है। मगर मैं किसी के मतलब भी कोई बात जो है ना, वो मैं ये नहीं कहूँगा वो फलां ऐसा है, ये ऐसा है, बस यही कहते हैं कि हम खुदा की आगे। आप किसी के खिलाफ, किसी के मुताबिक कुछ ना कहिए, बस आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात मुल्क को संभाल सकती है, भंवर से निकाल सकती है? ये जो बात है ना, ये कोई अल्लाह वाला लोग आएगा, वो ही जो है ना ये हमारा मसला हल करेगा। आपका वोट किसको? मेरा वोट जो है ना जी, वो मैं सबको ही अच्छा कहता हूँ, मगर बात ये है कि मुझे इमरान खान जो है ना, वो ज़्यादा मैं उसको। ठीक है, आप वोट करेंगे पीटीआई? हाँ जी। ठीक है, भाई जी करते क्या है? मैं काम तो मैं ड्राई क्लीन का करता हूँ, मगर मैं बेसिकल जो शिगिर्द हूँ वो खान साहब मेहदी साहब का हूँ। आप कहें तो मैं थोड़ी सी उनको कोई आपका उनका गाते भी हैं? जी जी, यानी गाते गाते ड्राई क्लीनिंग करते हैं काम? जी जी जी, क्योंकि हमारे जो उस्ताद थे ना, उन्होंने बंजर ज़मीनें आबाद की हैं ये सरगोदा में, मगर ये है कि किसी के उन्होंने हाथ नहीं किया। या ऐसे नहीं है कि ऐसे गले में ढोलकी पाई हो या ऐसे दुकानों के ऊपर घूम, ये काम नहीं किया उन्होंने। अपनी जो ज़िंदगी है ना, और सुर भी उसी को आता है जिसमें गैरत। चलिए, कौन से सुर लगा रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, सुना दीजिए देखने वाले। ठीक है, हाँ जी, बिस्मिल्लाह। हर आदमी अलग सही, मगर उमंग एक है। हर आदमी अलग सही, मगर उमंग एक है। जुदा जुदा है सूरतें, लहू का रंग एक है। हर आदमी अलग सही, मगर उमंग एक है। क्या बात है, हर आदमी। जो ये लिबास है, बहुत अजीज दोस्तों, हकीकतों को ढांपने की चीज है ये दोस्तों, बगैर नहारे किसी का तो ये नाम नंग एक है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो क्या गाते भी हैं या बस दुकान पे काम ही करते? वो ये है कि काम पे, दुकान पे काम करते हैं। उसके अलावा ये है कि हमें ये जो है ना, लोगों अभी उसके सामने नहीं हम आए, इसलिए कि अपना जो काम प्यार से भी ज़रूरी कई काम है। प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए, हमें रोजगार में मौज में लगे हुए। हाँ, तो ये है कि
ये कि लगे हुए आजकल आज इतनी प्यारी आपकी आवाज़ है, इतनी अच्छी आवाज़ है। आजकल तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, आप अपनी वीडियोस बनाएं, सोशल मीडिया पे अपलोड करें, आपको कितने सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। वो ये कि कोई हमें जैसे आपने गाइड किया ऐसे कोई गाइड करेगा तो फिर ही है ना, हमें फिर ऐसे आगे आएंगे। आजकल तो बच्चा सोशल मीडिया, मोबाइल हाथ में, गाए जाओ और लगाए जाओ और मशहूर हो जाओ। आजकल तो बड़ा हाँ वो सही है, मगर मैं वो मेरे दोस्त हैं कि उनके साथ मैंने वो बनाई है अपना प्रोग्राम, तो इंशाल्लाह मैं तो आपके भी चैनल पे कोई आप मुझे कोई मौका आप देंगे तो मैं ये भाई जी मौका दिया आपको, दुनिया देखेगी आपका गाना भी। और तो फिर उसके बाद ये है कि मैं ये साथ ही हाफिज उठ के साथ मेरे ना वो हमाम है हेयर ड्रेसिंग, वहाँ पे मैं ना ये शॉप छोटी सी रखी है अपनी धोबी की, तो उधर फिर मैं आप मेरे ठीक है भाई साहब, ये हमारे भाई साहब और गा भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। कैसे भाई जी? ठीक है जी। ठीक है, काम कैसा? औदरी की दुकान है ये, औजरी की दुकान है, जराबा बनाने की। अच्छा, तो कैसा चल रहा है काम आजकल? अल्लाह का करम है। मुल्की हालात कैसे? मुल्की हालात सही है माशाल्लाह। सब अच्छा है? सब अच्छा, सब अच्छा। वोट किसका? वोट नवाज शरीफ का। क्या वजह? बासन नवाज शरीफ अच्छा लगता है, और पहले रिया चला अंदर बाहर रिया और आ गया, वोट नवाज शरीफ का। ठीक है, वोट किसका भाई जी? नवाज शरीफ का। क्या वजह? बस यही वजह कि वो ठीक है। वोट किसका? वोट किसी का भी नहीं है। आज से जो भी लीडर आया ना, ईमानदार लीडर नहीं आया। मैम आप अपनी ईमानदारी से बताएं, आज तक कभी कोई ईमानदार लीडर आया? एमएनए की शक्ल 5 साल पहले नजर आया, आज तक हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। अब फिर नजर आएंगे, अब वोट आ गए हैं ना, अब तो एक एक घर पे अब आप नजर आएंगे आपको एमएनए। जो भी आते हैं ना अपनी जेबें भरते हैं और निकल जाते हैं। इल्ज़ाम पिछली बार हुकूमत पे लगा देते हैं कि वो आए हैं, वो खा गए। चोर कौन है ये पता ही नहीं चल रहा कौन चोर है। आप इतने नाराज क्यों हैं भाई जी? नाराज़गी तो बनती है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कंट्रोल ही नहीं हो रही। क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल कोर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर कोर्स जी। तो नौकरी काम कुछ नहीं अभी? नहीं, वैसे तो हेयर सैलून पर बार्बर का काम करता हूँ, साथ में ये कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहा हूँ। कोई प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट तो नामुमकिन है, गवर्नमेंट नहीं जॉब मिल सकती, बहुत ही मुश्किल है। खासकर जो गरीब लोग हैं ना उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो प्राइवेट मिल जाएगी, चलो अच्छी ज़िंदगी बसर हो जाएगी। कौन सी सियासी जमात जो लग रहा है कि मुल्क में महंगाई कम कर सकती है, आप जैसे भाइयों की आवाज़ सुन सकती है, आम आदमी की ज़िंदगी में सुकून ला सकती है? ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि चेहरे पहचानने में मुश्किल है कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। ये तो जब कोई भी हुक्मरान, जैसे हमने इमरान खान चुना है कि ये हमारा अच्छा लीडर है, हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन उससे भी अब आवाम नाराज़ है, महंगाई पे काबू नहीं पा सकती। इसी तरह ये जो भी आता है अपनी मर्जी करता चलेगा। भाई जी वोट किसको? नवाज शरीफ। क्या वजह? नवाज शरीफ जिंदाबाद जी। हालात कैसे हैं मुल्क के, ज़िंदगी के? हालात बहुत अच्छे हैं, नवाज शरीफ आ गया तो रोड भी बनने लग पाया, सारा कारोबार होने लग गया जी। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। क्या करते हैं भाई जी? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई की ज़िंदगी कैसी चल रही है? शुक्र है अल्लाह ताला का, कमा रहे हैं, अपनी इज्जत से खा रहे हैं, शुक्र है मालिक का। लेकिन ये महंगाई है कुछ ज़्यादा है, लेकिन हमें जैसे लगता है कि ये ऐसा कोई डीलर आए कि जिस वजह से महंगाई कम हो और हम गरीब लोगों को भी जो गुजारे अच्छे तरीके से हों। इतनी महंगाई में कुछ समझ नहीं लगती भी इंसान ने क्या करना है, क्या खाना है, क्या। हमारे रिश्ते हैं, अगर 3-4 हज़ार हम कमाते हैं, उसमें दिहाड़ियाँ भी निकालनी, अपना भी खर्चा, और ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह की साथ चला रही है। कौन सी सियासी जमात आप जैसे भाइयों की ज़िंदगी आसान कर सकती है, कोई अच्छी पॉलिसीज़ ला सकती है मुल्क में? ये मियाँ नवाज शरीफ था ना, पहले तो हमारा ये पेट्रोल 80-85 रुपये था, खाली 80-85 रुपये था। अब ये 300 से ऊपर गया है, तो ये गलती पहले चला गया नहीं, इनकी वजह से जो ये डीलर हमारे आए महंगाई की। अगर नवाज शरीफ के दौर में 80-85 रुपये था, हमारी खुशहाली थी, हम 2000-2500 कमाते थे ना, खुशी से खाते थे। 500,000 में भी हमारी ज़िंदगी अच्छी थी। जब से ये चोर आए हैं, इन्होंने आके महंगाई कर दी, हमारी बहुत मुश्किलें जो है ना बढ़ गई हैं। लेकिन 80-85 रुपये पेट्रोल में हम खुशहाल थे, अब इतना बढ़ गया कि हम कुछ भी नहीं मैनेज कर पाते कि पेट्रोल पूरा करें, अपना खर्चा करें कि दिहाड़ी निकालें। भाई जी किसको वोट? नवाज शरीफ। क्या वजह? वजह जो भी है, वैसे ही शुरू से हमारी जो सी घर वाले देते नून लीग को।
मेरा दादा भी जो से नून लीगी, हम नून लीगी। जद्दी पुश्ती। हाँ जद्दी पुश्ती। मेरा मामू मैंने नून लीग की। मामू आपके? जी। अच्छा, सिर्फ वोट ही लेने आते हैं मामू घर पे या वैसे भी आ जाते हैं? माशाल्लाह उनका पूरा गांव उनके साथ है। उनका गांव जो है सारा उनका प्यार करता है उनको। वो MNA है माशाल्लाह गाँव के, आज से नहीं है, कम से कम जब की ये पार्टी बनी है वब के वो MNA शुरू से चलते आ रहे हैं, बाप दादा से चलते आ रहे हैं। ठीक है सर, क्या करते हैं? मैं वेला हूँ, कोई काम नहीं है, काम मिलता ही नहीं, कोई देता ही नहीं काम। घर वाले तो खर्चा मांगते हैं, घर तो बच्चे हैं, बच्चे कर रहे हैं, सब प्राइवेट जॉब हैं। तो अभी ये देखे, मैं बच्चे के डॉक्यूमेंट जमा कराने गया था तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, आप जो है ना यहाँ के रहायशी नहीं हो, मतलब जबकि बच्चा यहीं पढ़ा है, यहीं हमारी रहायश है, तो वो नहीं मानते, वो अपनी मर्जियाँ करते हैं, अपनी मनमानियाँ करते हैं। पुलिस का मैं नवाज शरीफ दौर था, मतलब अच्छा दौर था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इस तरह के वो इशू नहीं होते थे। अब देखो कि आउट ऑफ सिटी रहने वालों के लिए भी परेशानियां बन गई हैं। मुल्की हालात, सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? बहुत ख़राब हैं, बहुत। उनके दौर में फिर बेहतरी थी, खुशहाली थी, तो गरीब आदमी जो है ना आसानी से ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन अब जो है ना बहुत मुश्किल हो गई है, आम इंसान के लिए जो है ना बहुत मुश्किल हो चुका है, आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया। नाज़रीन, कुछ और लोग, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं इधर ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट का काम कैसा है आजकल? जी, ट्रांसपोर्ट का काम वो सारे चलान LTC उन्होंने डाली है, 2-2 हज़ार का रोज़ का चलान हो जाता है, बहुत जुल्म हो रहा है। ये सारा वो कर गया बेड़ा गर्क शहबाज शरीफ, अल्लाह उसको उठाया, ये सारा उसने किया है। LTC भर्ती कर, वो कर, इतनी पुलिस कर दिया इसको, हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया। लेकिन सर कुछ ना कुछ गलती होगी तो 2000 नहीं, गलती नहीं, उन्होंने खाना पूरी कर दी है। गवर्नमेंट के खजाने में पैसा कोई नहीं, इसलिए वो बात खाना आप भर रहे हैं? वो हम हमारे से ले रहे हैं, बिल हमारा हम देते हैं, ये बगैर तो वो खाते हैं, तनख्वाहें लेते हैं। अब 4300 बिल है मेरा, 4300 सिर्फ 2 बल्ब भी जले हैं, पक्के तो बंद है। बिजली का ही, सुई गैस का भी आगे आता है, 200-300 होना है, 1500, और पानी का भी डबल होने का, इन्होंने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया। ये मोहसिन नकवी शहबाज शरीफ का ही आदमी है, ये सारे मिली भुगत है, अल्लाह इनको उठाया, ये हमको उठा ले, हम तो बहुत ही था। मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या देख? ये खाना जंगी होगी। अब बिल गर्मियों जब आएगा ना 30,000, तो फिर MPO को खींचेंगे, वो भी हमारे पास है, उसको खींचेंगे। अब तो ये हो गया, बहुत जुल्म हो रहा है। कौन सी सियासी जमात आम आदमी की ज़िंदगी आसान कर सकती है इस वक्त? कोई भी हो, नून लीग को वोट नहीं देना, किसी चूड़े को दे देंगे। इधर हमारा तो इस वक्त दिन बना है इमरान खान का ही, इंशाल्लाह ताला उसको देंगे। आने वाला वक्त कितना आसान कितना मुश्किल? मुश्किल ही है, जब तक ये बाहर पैसे ले गए हैं, वो लाएं वापस, बाहर जायदादें खरीदी हैं, कारोबार उधर, ज़रा मुश्किल वक्त है तो इलाज करने चलेगा। लीडर तो है जो पाकिस्तान में रहे, ये कौन से लीडर है? बस अल्लाह तो फैसला, जुल्म ही होगा बस। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते? मैं हकीम। हकीम हैं आप? आजकल जो हम खाते हैं और इतना चीज़ें खाते हैं जो कि नेचुरल नहीं है, कितना नुकसान है ह्यूमन लाइफ को? मसला यह है कि हम खाना बेवक्त खा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो गए। बीमारी का असल जड़ यही है कि ज़्यादा खाना और जंक फूड खाना, बेड टाइम खाना, रात को खाना, इससे मैदा अपसेट हो जाता है। आपका काम अच्छा चल रहा है या आपकी ज़िंदगी भी मुश्किल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा है जी। कौन सी सियासी जमात आवाम के लिए आसानी ला सकती है? इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं। वोट किसका? वोट नवाज शरीफ को दे। क्या वजह? तब वो पार्टी हमें पसंद है। जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? हमारा मोबाइल एक्सेसरी का काम है। मोबाइल एक्सेसरीज का काम कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा चल रहा है। मुल्की हालात, सियासी सूरत हाल, यंगस्टर्स क्या देख रहे हैं? सब चोर बाजारी और क्या देख रही है। आने वाला वक्त कितना आसान कितना मुश्किल?
आगे वाला वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल है न्यू जनरेशन के लिए। वोट किसका? किसी का भी नहीं। वोट किसी का भी नहीं? नहीं, क्यों? बस वैसे ही मर्जी। इतनी नाराजगी क्यों? बस नाराज़गी नहीं, वैसे ही किसी को भी नहीं देना। सर क्या करते? टीवी रिपेयरिंग का काम। टीवी रिपेयरिंग का काम कैसा है? लोगों के टीवी गर्मियों में ज्यादा खराब होते हैं या सर्दियों में? सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। सर्दियों में? आजकल आपकी तो फिर चांदी है। बिल्कुल। अच्छा है। हाँ जी। महंगाई परेशान करती है या नहीं? बहुत करती है, बहुत करती है। कहाँ कहाँ महंगाई आपको? हर जगह पे महंगाई, ट्रांसपोर्ट पे, किरायों में, टैक्सों में, बिलों में, हर जगह। वोट किसका? वोट इमरान खान का। क्या वजह? वजह खरा आदमी है, सच्चा आदमी है। काम कैसा चल रहा है? घर कैसा चल रहा है भाई? भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी गुजर जाए। कौन सी सियासी जमात मुल्क को संभाल सकती है? ये तो आपको ही बेहतर पता है। आप क्या सोचते हैं? वोट किसको देंगे? मैं तो जमात इस्लामी को दूँगा। पहले सबको दे के देख लिया है। हाँ बस। किस किस को दिया? नून लीग को भी दिया है, इमरान खान को भी दिया है, हाँ जी, पीपल पार्टी को भी दिया है। अभी जमात इस्लामी मुझे नज़र आ रही है, मैं उसको दूंगा। ठीक है भाई जी। क्या करते? वैसे बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। कारोबारी हालात क्या है आजकल? आजकल ये वोटिंग के बगैर हालात सही नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा हुआ है। जी जी कारोबारी लोग भी परेशान हैं। जी बिल्कुल, कारोबार डाउन है ना। हाँ, ये इलेक्शन के वजह से है ना। इलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा कारोबार। इलेक्शन तो हो रहे हैं अब 8 फरवरी को। जी जी, वोट हमने पीटीआई को देना है, इमरान खान। जी जी। क्या वजह? वजह ये कप्तान हमारा आ जाए, वो इंशाल्लाह बहुत आसानियाँ पैदा करे हमारे लिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है। कैसे भाई जी? शुक्र अल्लाह। ठीक है। क्या करते हैं? मैं जी शॉप करता हूँ। दुकान है? हाँ जी दुकान है। कैसा है काम दुकान का? गारमेंट्स स्लो है काम, हालात की वजह से। तो शादी सीजन है, गारमेंट्स का काम तो अच्छा होना चाहिए। मगर नहीं है ना, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग परेशान है, कारोबार नहीं है, लोगों की दिहाड़ी नहीं लगती। कितने सालों से कारोबार कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ 22 साल से। 22 साल में यही हालात थे जो? नहीं, पहले बेहतर थे। कितने साल पहले? बेहतर थे, इमरान खान के दौर में बेहतर हुए थे हालात। उसने काम को उठाया था, हालात सही हुए थे। और जब का वो गया है हालात ख़राब हो गए हैं। आने वाला वक्त अवामी ज़िंदगी में इंशाल्लाह अच्छा होगा। इमरान खान आएगा तो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, वो बंदा सही है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या करते हैं? मैं रेलवे जॉब करता हूँ। पाकिस्तान रेलवे तनख्वाहें मिल रही हैं? नहीं मिल रही, लेट मिल रही है। कितने महीने की पेंडिंग है? ये तकरीबन 20-25 दिन से ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं। हर महीने? हर महीने हो रहे हैं। बड़े एहतजाज भी किए मुलाजमीन ने, मसला नहीं हल हुआ फिर? बस वो आवाज़ तो उठाते हैं तो आगे वो इस पर कोई रिस्पॉन्स पे नहीं होता। ये बात। सरकारी मुलाजमत, लोग समझते हैं कि सरकारी मुलाजिम बहुत खुशहाल है, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, क्या कहेंगे? सरकारी मुलाजिम जो है वो हैंड टू माउथ है, क्योंकि 880 का पहले आटे का थैला था, अब 2800 का हो गया है। तो ये खुद ही कॉमन सेंस की बात है, कैसे लोग गुजारा करें। तो बिल, गैस का बिल महंगा हो गया है, बिजली भी महंगी हो गई है, और सरकारी मुलाजिम की तरह वही की वही होती है। और जो साल में जो इजाफा करते हैं, महंगाई जो है वो बार बार में ही नहीं होती है, इजाफा साल में एक मरतबा होता है। तो इसलिए मैनेज करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। और जो ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश लोग हैं, जिनकी औलादें जवान हैं, उनके लिए गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है। और वो कैसे गुजारा कर रहे हैं ये वो जानता है या उनका खुदा जानता है। मुल्की हालात कौन? मुल्की हालात जो है ना, जो ऊपर सरबराह है, आला क़यादत में जो बैठे हैं, उनका काम है इसको कंट्रोल करना। जैसे एक उस्ताद अपनी क्लास को कंट्रोल करते हैं, ऐसे हाकिम वक्त का काम है। पार्टी कोई, मैं किसी पार्टी की फेवर या मुखालफत नहीं करता, मैं ये कहता हूँ मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए, इदारों के लिए बेहतर होना चाहिए, उसको वोट डालें। कौन सी सियासी जमात इस वक्त जितने मुश्किल टाइट हालात है, जैसा लोग बताते हैं, आप बता रहे हैं, कौन सी सियासी जमात संभाल सकती है इस वक्त मुल्क को? देखिए, हर सियासी जमात में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब अगर हम किसी पार्टी पे से किसी को वोट देते हैं, आगे उनका जो यूनिट सही नहीं है तो मामला तबाह हो जाना है। असल में ये है कि मुल्क में जब अदालतें इंसाफ करेंगी तो फिर सारा कुछ सही होगा, और लोगों में जो है ना वो बात खत्म होगी पहले वाली। अब हम किसी पार्टी को कहेंगे इसको आ जाए, अल्लाह ताला हिदायत दे तो मुल्क सही होगा, वरना जो भी आएगा वो बस ऐसे ही रहेगा, एज इट इज़। वोट किसका? अभी तक डिसाइड नहीं किया, इसलिए कि किसी की समझ सही नहीं आ रही।
बैनर सबके लगे हुए हैं। कोई कहता है बिजली फ्री कर देंगे, कोई कहता है जी हम डबल तनख्वाहें, हाँ तनख्वाहें डबल कर देंगे। जब ये आते ना, ये मामला जब आती हैं, जब ये लोग बरसरे इधर आते हैं, फिर ये भूल जाते हैं। तो जब ये ड्रामा करते हैं तो हम भी सोचेंगे कि जो आखिरी सीन है वो हैप्पी एंडिंग होता है या क्या होता है। वोट पहले किसको दिया? पहले इमरान खान को दिया था वोट, कुछ भी नहीं हुआ। अब सोच में पड़ गए। अब वो कहता है सब्र करो सब्र करो। अब सब्र इतना किया कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, ये बात। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सर? दुआएं जनाब का। के कैसा है काम, जिंदगी, हालात? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की रहमत है, सब अच्छा है। सब अच्छा है। मुल्क की हालात क्या देख रहे हैं? सियासी सूरत हाल, मुल्क के हालात? बेटा अच्छे ही हैं, जैसे गुजर रहे हैं अच्छे ही हैं। किसको अच्छा कहें किसको बुरा कहें, जो नसीबों में वो मिल रहा है। वोट किसका? हमारी तरफ से तो खान साहब हैं। क्या वजह? बस अच्छे लगते हैं। ठीक है जी। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। ठीक है। ठीक। कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं दरबार से आ रहा हूँ, यहीं पर रहूँगा स्टेशन पर। आसान है जिंदगी, मुश्किल है? मुश्किल है, मुश्किल है। 2 वक्त तक रोटी भी नहीं मिल रही। ये आवाम के साथ गवर्नमेंट क्या करेगी ये नहीं पता किसको। वैसे ये जो भी है हालात बेहतर नहीं है, सबके लिए हालात बेहतर नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये इंसान नहीं कर सकता, अल्लाह ही करेगा। सियासी जमातें, कौन सी सियासी जमात जो मुश्किल आसान कर? कोई जमात के कोई पता नहीं है कौन सी जमात मुश्किल है, कौन सा अच्छी है, ये अल्लाह को बेहतर पता है। ये अवाम के साथ है, कमरान जो है आप ही आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है अवाम के लिए? इनकी अपनी लड़ाई खत्म हो रही है। वोट किसका? वोट किसी का नहीं है, वोट किसी को नहीं देना। किसी का भी नहीं? किसी का भी नहीं है। कितनी उम्र आपकी? मेरी 50 साल है। माशाल्लाह 55 साल। किस किस को वोट दिया आज तक? इमरान खान को पीछे दिया है। पहला मेरा इमरान खान पूछा, इसके बाद नहीं है। अब ये टाइम है, अब किसी को नहीं? अब किसी को नहीं। सियासतदानों को कोई मशवरा देंगे? नहीं, कोई नहीं देना। ठीक है जी। अवामी राय नाज़रीन आपके सामने है और कुछ और लोग, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई जी? ठीक है। घर, जिंदगी, हालात कैसे चल रहे हैं? वो बेहतर करने वाला है। वो बेशक हर सूरत। हाँ जी। मुल्की हालात वैसे, सियासी सूरत हाल क्या देखें? सियासी सूरत हाल का कुछ जो है ना, आप सबको पता है कि क्या सूरत हाल है। हमसे बेहतर मीडिया वाले जानते हैं। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि आम आदमी क्या सोच रहा है इस वक्त? आम आदमी सोच ही नहीं सकता। क्यों? उसकी सोच ही नहीं है। आप सोच सकती हैं 45-40 हज़ार रुपये सैलरी लेने वाला आदमी आप कहाँ तक अफोर्ड करेंगी? आप मुझे ये बता दें। 40-45 हज़ार में घर मुश्किल है ना, तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा? जो मिसाल के तौर पे 1000 रुपये दिहाड़ी कमा 15-20 कमा रहे हैं, 25 कमा रहे हैं, वो कैसे कम? तो फिर इसके लिए क्या होना चाहिए? मुल्क के हालात जब तक नहीं सुधरेंगे, जब तक यहाँ पे एजुकेशन फ्री नहीं होगी। सरकारी स्कूलों में सरकार तो स्कूल, कौन से सरकारी स्कूलों की बात कर सकते हैं जिसमें मास्टर ही नहीं आते? वाकई? तो नहीं तो और तो क्या है? इस साल में कितनी छुट्टियां हो गई हैं? आप पूरे 365 दिन का हिसाब लगाएं तो 150 दिन बच्चा स्कूल नहीं जाता, और सैलरी मिलती है उनको पूरे 12 महीनों की, 365 दिन की। फायदे में कौन है? घर बैठ के सैलरी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? वोट किसका? कौन सी सियासी जमात निजाम बदलेगी? सियासी जमात फिर आप छेड़ने वाली बात करती है। अरे भाई जी, वोट पूछ रही हूँ, वोट किसका? नहीं, आप छेड़ने वाले जो जिस शेर को अंदर बंद किया उसको छोड़ के देखे ना। फिर पता चल जाएगा। आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है वो हमारे लिए बेस्ट है। हमारी पहचान है पाकिस्तान। आप कहीं भी चले जाएं, यूरोप कंट्री चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, अरब कंट्री चले जाएं, आपको किसने आपकी ज़ात से, आपके नाम से पाकिस्तानी। और जिसके बच्चे ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, वो हमारे लिए बेस्ट होगा? मुझे ये बता दें। सियासतदानों को मशवरा क्या देंगे? अवाम क्या चाहती है, क्या किया जाए अवाम के लिए? ये चाहती है कि इनका गला घोट के ना मार दिया जाए।
इतनी सख्ती क्यों? सख्ती इन्होंने कम सख्ती की हुई है। आप मुझे ये मजदूर आदमी खड़ा है, ये 1000 रुपये कमा के लेके जाए, 2 बच्चे हैं, घर का रेंट है, सारा कुछ है, ये पूरा करेगा? किसने सख्ती पैदा की है? हमने की है? आप मुझे बताएं ना। आपने क्या किया है भाई जी? आपने नहीं सख्ती हमने पैदा की है। पेट्रोल 150 रुपये लीटर से 300 रुपये लीटर हो गया, सख्ती हमने पैदा की है। गरीब आदमी को रोजगार मिल नहीं रहा। उधर हुकूमतें कह रही हैं कि हम तो गरीब का सोच रहे हैं, मजबूरी है, मुश्किल फैसले आने। आप खुद फैसला। गवर्नमेंट कुछ भी सोचती दसे हाँ सानू ये कुछ भी साढ़े बारे सोचती दाल दसे, ठीक है। 1 करोड़ रुपये इधर देखो आसे पास। हमारे से बेस्ट आप जानते हैं, आप सारा दिन मीडिया में बैठती हैं, ठीक है। हमारे से बेस्ट आप जानते हैं कि किसने गरीब आदमी का सोचा था। मैंने फिर भी आपसे पूछना है कि आम आदमी क्या सोचे? नहीं, आप अपना राय देना मुझे कि बेस्ट। गरीब तो पिसता जा रहा है भाई जी, गरीब की तो दाल रोटी पूरी नहीं हो रही। तो फिर किसने सख्ती की है? मैं नलदा 700 रुपये दिहाड़ी का रिक्शा चलाना मैं, ठीक है। शाम में मैं 1500 2000 तेल करिए साड़ के तो शाम तां मुझे 500-700 रुपये अपना तो 500 रिक्शा रेंट करना होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने आसे पासे पैसे लाई जाते हैं, और फ्लाईओवर बनाते अच्छी तरह मोड़ से, उसे पौधे वगैरह हाथी रखी जाते हैं, चौंक सारा कुछ करी जाते हैं। वो पैसा गवर्नमेंट जी है अवाम गरीब तो लावे, हाँ ठीक है। अवाम का कुछ बनता है, अवाम गाला नहीं कटेगी। इमरान खान क्यों अवाम पूछ रही है? उनका काम अच्छे सन, उनका किरदार अच्छा सी। जब तक इस मुल्क में एजुकेशन, मेडिकल, इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देगी और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो गवर्नमेंट नहीं देगी, आप मुल्क के हालात नहीं बदल सकते। अवामी राय नाजरीन आपके सामने है, और ये भाई साहब पॉइंट उठा रहे हैं कि तालीम मुफ्त होनी चाहिए, सेहत का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, और ये वो तमाम सहूलियात हैं, ये तमाम बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।